अपराधियों के अड्डे नहीं होते, पता नहीं किस गली में, किस चौराहे पर, किस झाड़ के पीछे कौन अपराधी मिल जाए। और हुआ भी, 2 बार उपसर्ग आया उड़ीसा के अंदर। जागरूक रहने के बाद आ गया, तो फिर उनकी निगरानी में रहो बस। यही बार पूज्य गुरुदेव महाराज ने कहा था, तुम कहाँ हो किसी ना किसी को पता रहना चाहिए। संघ में पता हो, श्रावक को पता हो। संघ कहाँ है, साधु कहाँ है, श्रावक की निगरानी में रहना चाहिए। आप जंगलों में गायब नहीं हो सकते, आप निगरानी में रखो। पंचम काल के हो, पंचम काल के साधु को आपसे भी मेरा कहना है, आपको भी निर्देश दिए थे पूज्य गुरुदेव ने कि आपके एरिया में यदि साधु है तो 24 घंटे साधु को अपनी निगरानी में रखना, नहीं तो साधु को खो दोगे। 24 घंटे निगरानी में रखना। तुम्हारे गांव में महाराज हैं तो तुम्हें निगरानी में रहना चाहिए। इस समय महाराज यहाँ हैं और यह कर रहे हैं। साधु की पूरी चर्या तुम्हारे ज्ञान में होना चाहिए। किस समय साधु क्या करता है, ये श्रावक को पता देना चाहिए। तुम क्या करते हो भली पता हो या ना हो, तुम किस समय क्या करोगे, क्या करते हो, उसका हिसाब नहीं रखना। तुम्हारे साधु की 24 घंटे की चर्या तुम्हारे ज्ञान में होना चाहिए। हमारे गुरुदेव किस समय क्या करते हैं, उनकी दैनिक चर्या क्या है, और वो तुम्हारे लिए पता रहे। और कहाँ कर रहे हैं वो बैठकर, इस समय वो कहाँ होंगे, ये ज्ञान श्रावक को 24 घंटे रखना है। अपने नगर में, अथवा नगर से बिहार कराते समय, नगर में आते समय। जब तक दूसरा थाना न लगे तब तक तुम्हें महाराज को नहीं छोड़ना है। दूसरे लोग कहें कि ठीक है अब मैं महाराज को संभालता हूँ, तब फिर तुम वहाँ से हट सकते हो, अन्यथा मत हटना, नहीं तो साधु को खो दोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। 1 सेकंड लगेगा, कोई तुम्हारे महाराज को गाड़ी का टिल्ला मारेगा, महाराज पड़े देखा जाएंगे, तुम शोक सवाक मनाते रहना, करते रहना। हुआ ना अभी यारिकाओं का, तुम्हारी भूल है, साधु की भूल है। साधु को निगरानी में रहना चाहिए श्रावक के। एक महाराज जंगल में चले गए थे एक रात के लिए, किसी को मालूम नहीं वो कहाँ हैं। महाप्राश्चित मिला था। जानकारी में क्यों नहीं हो, क्योंकि तुम पंचम काल के साधु। इसलिए उन्होंने कहा कि पंचम काल का साधु कालो कले बले बासे वर्जते मुनि सत्यमय स्त्रीयते चजनागारे ग्रामा दिशु विशेषता। कालो कले बने वासे वर्जते मुनि सत्यमय, सच्चे मुनियों के द्वारा कहा गया कलिकाल में कोई भी मुनिराज एकांत में वनों में न रहे। कहाँ रहे, स्त्रीयते चजनागारे ग्रामा दिशु विशेषता। जैनेन्द्र भगवान के मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों में, धर्मशालाओं में, ग्रामों में रहे। ग्राम आदिशु विशेषता, जहाँ श्रावकों का वास हो वहाँ रहे। और ये संदेशा देकर बहुत बड़ी चीज कही है, ग्रस्त को पता हो। साधु को पता है कि नहीं ग्रस्त क्या कर रहा है, ये जानकारी नहीं रखना। आप हमारी जानकारी रखो तो हम भी आपकी रखें नहीं। आप किस समय क्या कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, गुरु को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन श्रावक को लेना देना है कि हमारे गुरु महाराज कहाँ हैं। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति सावधान हो जाए, और साधुओं को भी सावधान रहना चाहिए कि वे कोई भी कार्य करते समय किसी न किसी कैमरे की निगरानी में रहें। कोई श्रावक तो कह सके कि हाँ मुझे मालूम है इस समय महाराज कहाँ हैं, तो ये धर्म की स्थिति बन जाती है। फिर भी आज हमारे लिए ना हमारा कोई एड्रेस है, ना आधार कार्ड है, ना आई कार्ड है, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा संबंध ही खत्म कर दिया। हमने आपसे संबंध खत्म किए हैं, आपने हमसे संबंध खत्म नहीं किए हैं। गुरु शिष्य से संबंध खत्म कर सकता है, लेकिन शिष्य कभी गुरु से संबंध खत्म नहीं कर सकता।
पूज्य गुरुदेव ने संलेखना के समय ब्रह्मचारी विनोद भैया से अंतिम चर्चा करते समय कहा था भक्त प्रत्याख्यान। तो भक्त प्रत्याख्यान का अर्थ भोजन का त्याग ही नहीं, भक्तों का त्याग, शिष्यों का त्याग। मैंने भक्त प्रत्याख्यान कर लिया है, मैंने शिष्यों का त्याग कर दिया है, मैंने भक्तों का भी त्याग कर दिया है। भक्त प्रत्याख्यान, उन्होंने भले अपन को छोड़ दिया मरने के पहले, लेकिन अपन उनको नहीं छोड़ेंगे मरने के बाद भी। समझ गए ना? समाधि के पहले उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उनकी समाधि के बाद भी अपन छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि गुरु छोड़ देते, भगवान छोड़ देते हैं संसार को, लेकिन संसारी व्यक्ति भगवान को नहीं छोड़ता। यही विशेषता हो। भगवान हमें छोड़ के चले जाते हैं, मोक्ष चले जाते हैं। भगवान कहते हैं हमें इससे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। एक पक्षी है, यहां तुम वो सूत्र मत अपना लेना, तुम हमारे नहीं तो हम तुम्हारे नहीं, तुम हमारे नहीं तो हम तुम्हारे नहीं। तुमने हमें छोड़ दिया, हमने तुम्हें छोड़ दिया। धर्म मार्ग में ये मत अपनाना, पूज्य पुरुषों के साथ कभी ये मत अपनाना। पूज्य पुरुषों की महानता ही इसी में है कि वे जगत को छोड़ देवे, और जगत की कल्याण जब ही है वो पूज्य पुरुष को कभी न छोड़े। भगवान हमें छोड़ के सिद्धालय में चले गए, लेकिन भक्त कहता है आपने हमारा त्याग किया है, हमने आपका नहीं किया। हमने आपका त्याग नहीं किया, तो मैं आऊंगा ही नहीं, बोले मैं बुला के रहूंगा। हमने आपका त्याग नहीं किया। इसलिए भगवान के पास भक्त नहीं जाते हैं, भक्त भगवान को भी सिद्धालय में से बुलाकर मंदिर बना देता, आइए। क्योंकि भक्त ने त्याग नहीं किया था। मैंने त्याग नहीं किया तो नहीं जा सकते, आपको आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने त्याग नहीं किया। और जब तक तुम्हारा त्याग नहीं होगा तब तक तुम्हारा भगवान का संबंध बना रहेगा। बोलो भगवान अपन से संबंध बनाए कि अपन भगवान से संबंध बनाए हैं? आप लोग तो कहते महाराज आपको बना के चलना चाहिए। हाँ, कई लोग बड़ी दादागिरी दिखाते हैं। हम इतनी देर से नमोस्तु कर रहे हैं, महाराज देख ही नहीं रहे। हम इतनी दूर से आए हैं, महाराज देख ही नहीं रहे। ये आरोप हमारे पूज्य गुरुदेव के लिए जम के लगता था। तब मैं लोगों को समझाता था उनका नहीं देखना ही उनकी महानता है। वो जितना जगत को नहीं देखेंगे वे उतने ही श्रेष्ठ होंगे। दो भगवान हैं, एक आंख झुकी हुई है, एक आंख खुली हुई है। दोनों भगवानों में से श्रेष्ठ प्रतिमा कौन सी है? झुकी हुई कि खुली हुई? झुकी हुई। जितना ज्यादा दुनिया से संबंध नहीं रखने वाला, जो दुनिया को सोचता नहीं हो, ओहो, जो दुनिया की सोचता नहीं हो, दुनिया को देखता नहीं हो, दुनिया की सुनता नहीं हो, दुनिया से बोलता नहीं हो, वही सर्वश्रेष्ठ भगवान है, वही सर्वश्रेष्ठ गुरु है। गुरु की पहचान देखो, जो तुम्हारी कभी फिक्र ही नहीं करे, सोचते ही नहीं, परम गुरु भगवान है। उनका अंश आचार्य उपाध्याय साधु हैं। जो भगवान तुम्हारे संबंध में सोच रहे हैं, कोई कहे कि आपके भगवान आपके संबंध में सोच रहे थे, तुम तुरंत कह देना वो मेरा भगवान नहीं हो सकता, जो मेरे संबंध में सोच रहा हो। मेरा भगवान नहीं हो सकता, जो मेरे संबंध में सोच रहा है वो काय का भगवान है? नहीं, वो तुम्हें देख रहे थे, कह देना मेरा भगवान नहीं हो रहा सकता। हमने तुम्हारी बात उनको सुनाई थी, उन्होंने बड़े गौर से सुनी, बड़े गौर से सुनी। हमने कहा था कि भगवान राजस्थान के लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने बड़े गौर से सुना था। अच्छा, राजस्थान के लोग आ रहे हैं, तुरंत कह देना जो मेरी बात सुनता है वो मेरा भगवान नहीं हो सकता। वो तुम्हारे संबंध में कुछ बोल रहे थे, स्पष्ट कह देना वो मेरा भगवान नहीं हो सकता। स्पष्ट कहना, हो नहीं सकता। अब दूसरा पक्ष लीजिए। एक पक्षी भक्ति, एक पक्षी होती है।
भक्त और भगवान का संबंध दो पक्षी नहीं होता। दो पक्षी संबंध जहां है वहीं संसार है। मोटिवेशन दोनों तरफ से जब संबंध बने, समझ लेना संसार का निर्माण हुआ है, मोह की उत्पत्ति हुई है। माँ बेटे का संबंध दो तरफ से कि एक तरफ से? दोनों तरफ। मोह, भाई भाई का संबंध, भाई बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध, दो दोस्तों का संबंध, दो रिश्तेदारों का संबंध, दोनों तरफ से होगा। एक तरफ से रिश्तेदारी बनी नहीं सकती। माँ बेटे को बेटे नहीं मानती, संबंध ही नहीं बनेगा। बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव। दोनों तरफ से जब जब संबंध बने हैं तब तब संसार का निर्माण होता है। मोह की रेखाएं जागती हैं और संसार बहुत दूर है। चाहे ग्राहक व्यापारी का संबंध हो,